आप लोग विरोध करने के बाद फिर से एक बार आज झंडागाड़ी करने यहाँ तमाम लोग पहुँचे थे, आप लोगों ने पहले भी झंडा उठाया। मैंने कहा था कि मेरे मान सम्मान मेरे आस्था के साथ खिलवाड़ होने नहीं दूंगी और मेरा पूरा समाज मेरा सपोर्ट किया और इस ज़मीन दलाल को हमने झंडा गाड़ने के लिए नहीं दिया। इससे ये प्रतीत होता है कि जेएमएम का बोर्ड भी लगा के चलता है, 4 बॉडीगार्ड लगा के चलता है। ऐसा लग रहा है कि जेएमएम के ठेकेदारों ने इन्हें ठेका दिया है कि ज़मीन पे जाओ, चढ़ो और माल वसूली करो और हमारे पास ला के दो। इससे यही पता चलता है हमने अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। हमारा आस्था है, मान है, हमारा परंपरा है, हमारी पद्धति है। ये आदमी आकर के ये केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष कहलाता है। आप सोचिए ना वो किस तरीके से मेरे चरित्र का बखान कर रहा था। आपने देखा होगा पूरी मीडिया, कहीं यहाँ पे कहीं पे भी नियम है, आप लड़िए, सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई लड़िए और सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई नहीं लड़ पाया, समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाया तो ये मेरे चरित्र पे हनन करने के लिए प्रहार कर दिया। ऐसे घटिया सोच वाले, सोचिए केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष है और सीरम टोली की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी उस टाइम में चंद पैसों के लिए इसने हमारा जो सीरम टोली बचाओ का आंदोलन का विरोध किया और हमारी बच्चियों को इसने कहा कि चीर देंगे। ऐसे प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज के अगुवा हैं और ये रेपिस्ट है, जेल जा चुका है और सजा खट चुका है और ऐसे लोग हमारे समाज का अगुवाई कर रहे हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगी समाज के लोगों से कि बैठक कीजिए और अविलंब ऐसे दुराचारी, पापी और जमीन दलाल और माफियाओं को अविलंब समाज से बहिष्कृत करिए। धन्यवाद। सर जी, ये लोग उनका कहना है कि जमीन को लेकर के आप लोगों ने फैसला लिया है, ये जमीन जो है आदिवासियों का है, इससे जबरदस्ती हड़पने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने बिल्डर से पैसा लिया है। सबसे पहली बात है कि पहले इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़मीन का पैसा लेके या निशा भगत जयराम महतो की पार्टी से, दलाली पार्टी से आई है, बोला इसने पहले। उसके बाद इसने कहा कि ये धर्म की राजनीति करा रही है। तीसरी बात इसने कहा मेरे पूरे कैरेक्टर पे लांछन लगा दिया। इनको बात करना चाहिए था मुद्दे की बात कि झंडा कहाँ पे गड़ा हुआ था, कहाँ पे गड़ना चाहिए। आपने देखा कि नहीं झंडा की कहाँ गड़ा हुआ था? नहीं देखा? आइए आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट आप आइए। और मुझे लगता है कि जहाँ 1 मिनट आ रही हूँ, जहाँ झंडा गड़ा था वो दिखा के आ रही हूँ। कैमरा को जूम करिए, वो जो बांस दिख रहा है वहाँ पे हमारा झंडा था। 2 झंडा वहाँ लगा हुआ था, मेन झंडा जिसको हम लोग पूजा करते हैं। और पीछे कैमरा घुमा के देखिए, दिखाइए कैमरा, पता चलेगा कि हमारा दर्द क्या है। चलिए। जगह मैंने देखा, हालांकि आप ये लोग कह रहे हैं कि फिर से हम एक बार करेंगे। मुझे लगता है कि ये ज़मीन का टेंडर दलाली का हेमंत सोरेन जी ने दिया होगा, इसीलिए इतना हिम्मत कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, अगर आपको दर्द है इन आदिवासियों के ऊपर, भगवान बिरसा मुंडा जी के जितने बलिदान हैं उन पे आपको विश्वास है, तो उनके जितने भी वंशज हैं उनके नाम से यहाँ पे आप मांग कीजिए। जो जिसका ज़मीन है उनसे आप मांग कीजिए। आप अगर सच्चे आदिवासी हैं तो ये ज़मीन दलाल और आप ज़मीन दलाल बेच करके दलाली क्यों करवा रहे हैं? समाज में दलाली करवाना बंद कीजिए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो। लगातार ये लोग ज़मीन का हनन कर रहे हैं और दलाली करने के लिए पीछे कहीं नहीं रह रहे हैं। तो दुख हो रहा है, झारखंड लूट रहा है, बट रहा है, कट रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। अगर आप इन जैसे जो रेपिस्ट लोगों को, जो ज़मीन दलालों को, अगर जो सीरम टोली सरना स्थल में हमारी आदिवासी बच्चियों को कहा था कि चीर देंगे, तो ऐसे प्रवृत्ति की मानसिकता के लोगों को आप अपने पार्टी से अगर नहीं निकालेंगे तो ये प्रतीत होगा कि ये आदमी वाकई आपका ज़मीन दलाल है। जमीन दलाली उनका कहना है, आरोप लगा रहे हैं कि जमीन दलाली के आड़ में ये लोग धर्म का युद्ध कर रहे हैं। देखिए ना, अगर ज़मीन का मामला होता तो कोर्ट कचहरी होता है। हमने कहा था पहले भी, इसी जगह मीडिया थी, मैंने कहा था मैं अपना झंडा लेने आई हूँ क्योंकि आपने झंडा का अपमान कर रहे हैं, कीचड़ में डगाए हैं। और उस कीचड़ में मैं जाके कूद के लेके आई, झंडा को यहाँ पे लेके आई। और इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि झंडा को निशा भगत फेंक के आई। झंडा बचाने आई थी, झंडा लेके गई और गर्व से लेके गई। और जितना झंडा बचा था, जितना इन लोगों ने मारपीट करके जो हम लोगों को धक्का मुक्की करके भगाया था, आज जो बचा खोचा झंडा भी हमारे समाज के लोगों ने उखाड़ लिया है। आप सोचिए कि आप अपने बजरंग बली का झंडा वहाँ लगाने देते क्या?
आप जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, जिसको हृदय से भगवान मानते हैं, क्या आप उस झंडा को आप लगाने देते क्या? ये दुर्भाग्य का विषय है। और आने वाला जितना समय दलाल और जितने बिचौलिए और जितना पार्टी के लोग झंडा का इस्तेमाल करते हैं, इसका मैं विरोध करूंगी। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।